Assalamu alaikum viewer, this is Zafar Shabir and you're watching Conscious Online English Language Course. इससे पहले कि इस कोर्स में हम बाकायदा आगे बढ़ें, मुख्तसर सा तारुफ मेरे मुतालिक और इस कोर्स से मुतालिक. I'm Zafar Shabir and student of linguistic. In linguistic, we actually learn that how language works. जुबान कैसे काम करती है और उसको सीखने की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, तो ये हमने पढ़ा है. इस कोर्स से मुतालिक इस कोर्स को क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं ऑन ग्राउंड और अब ऑनलाइन आपसे शेयर कर रहा हूं, तो इसके जो नताइज थे, जो हमने अपने तजर्बात से सीखा, वो एक्चुअली इस ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में सब कुछ बताया जाएगा. किसी भी जुबान को सीखने से पहले 3 चीजें माइंड में रख लें, क्योंकि ये 3 चीजें दुनिया की कोई भी जुबान सीखने के हवाले से आपकी हेल्प आउट करेंगी. नंबर 1 उसूल जो है वो ये है कि स्टार्ट विद ब्रोकन लैंग्वेज, नॉट परफेक्ट लैंग्वेज. आपकी जो जुबान है, मादरी जुबान, आपने 2 साल में सीख ली थी और आपने इसी उसूल पे सीखी थी, ब्रोकन लैंग्वेज. मतलब कोई ट्यूटर आके किसी ने आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया था, आपने ब्रोकन लैंग्वेज से 1 वर्ड से 2 वर्ड से स्टार्ट किया और बोलना शुरू किया और 2 साल में आप एक्सपर्ट बन गए. हमारे यहाँ तो ये हाल है कि हम इंग्लिश करने के बाद लोग ना लिख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, तो मतलब कहीं मसला है. तो ब्रोकन लैंग्वेज हमने बोलना सीखनी है और इसकी एग्जांपल आपकी अपनी मादरी जुबान है. नंबर 2, एग्जांपल से बात समझ आएगी. इस वक्त आपके सामने जो मंजर है उसको देखते हुए आपको कौन सा नाम दिमाग में आ रहा है? यकीनन आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि इस मंजर को, इस वीडियो को देखते हुए एक ही नाम याद आ रहा है और वो है टीचर. मतलब आपके सामने टीचर है. चलें, इस नाम को से मुताल्लिक जुड़ा हुआ कोई काम आपको अगर माइंड में आ रहा हो तो आपके माइंड में आ रहा है टीचिंग, टीचर, टीचिंग. अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर कोई ये कहे द टीचर इज टीचिंग, करेक्ट है, पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग, अमेजिंग. बट अगर आपको सिर्फ कोई ये कह दे कि टीचर टीचिंग, क्या आपको बात समझ नहीं आएगी? यकीनन बात समझ आएगी. और आप अपनी मदर टंग में यही करते हैं, कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलते, ब्रोकन लैंग्वेज बोलते हैं. तो नंबर 1 जुड़ गया नंबर 2 से कि कुछ दुनिया की कोई भी जुबान अगर आप पहले दिन से बोलना चाहते हैं, सिर्फ नाम सीख लें और काम सीख लें. और मादरी जुबान आपने ऐसी ही सीखी थी, नाम और काम से, और 2 साल में आप माहिर बन गए थे. चलें, अभी आपको डेमो करके दिखाता हूं कि हम अपनी मादरी जुबान में या किसी भी जुबान में ब्रोकन लैंग्वेज बोलते हैं. ब्रोकन लैंग्वेज बोले बगैर आप फ्लुएंट हो ही नहीं सकते. एग्जाम्पल देखिए, डेमो देखिए. अब एग्जाम्पल ये है कि 2 दोस्त बैठे हुए हैं और एक अचानक उठा है. फॉर एग्जाम्पल, एक उठा है और उसने पूछा है वेयर, तो दूसरे ने जवाब दिया है मार्केट. तो पहले ने फिर पूछा है व्हाई, तो दूसरे ने कहा है फूड, मतलब फूड लेने. तो पहले ने फिर पूछा है फूड व्हाई, तो पहले ने जवाब दिया है हंग्री. तो फिर पूछा गया है हंग्री, आई एम टू. ओह, यू ऑल्सो हंग्री? यस, आई एम. ओके, कम, लेट्स गो. अब ये जो कन्वर्सेशन आपने देखी है इंग्लिश में, मुझे बताइए कि कहां पूरा सेंटेंस बोला गया है? सारी की सारी ब्रोकन लैंग्वेज है. मैं सराय की हूं तो मैं यही ऐसे बोलता हूं, आप सराय की है, पंजाबी है, पख्तून है, जो भी हैं, आप ऐसे ही बोलते हैं. तो नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है इस कोर्स में या दुनिया की कोई भी जुबान सीखते हुए. नंबर 1, ब्रोकन लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे. परफेक्शन को पहले नहीं देखेंगे, एक्यूरेसी को नहीं देखेंगे, फ्लुएंसी को देखेंगे कि म्यूजिकलिटी और फ्लो आए जब आप बोलें. नंबर 2, दुनिया की कोई भी जुबान आप पहले दिन से बोलना चाहते हैं, नाम और काम सीख लें. पहले दिन से ही याद जाएगी, उसके बाद आती जाएगी इंशाअल्लाह. नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है स्पीक विदाउट थिंकिंग. कि जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो पहले तो आप अपनी मादरी जुबान में उस सेंटेंस को बनाते हैं, फिर उसका तर्जमा उर्दू में करते हैं क्योंकि आपको उर्दू से ट्रांसलेशन सिखाई गई है, फिर इंग्लिश में करते हैं, फिर जाके बोलते हैं. इतने देर में आपको सुनने वाला भाग जाता है. स्पीक विदाउट थिंकिंग का मतलब यह है कि इमेज को देखें और बोलें. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लें. आपने मंजर को देखा, टीचर दिखा, आपने नाउन याद किया हुआ था, इसमें कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है. टीचर, एक्शन, टीचिंग.
तो देख के ही टीचर टीचिंग, मतलब मंजर को देखें, नाउन को दिमाग में लाएं, काम को दिमाग में लाएं और बोलें। ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपनी मादरी जुबान सीखी है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन बनाने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ इन्वेस्ट करा के ये कोर्स की मुद्दत पूरी कराना नहीं है, बल्कि हम वाकईतन चेंज चाहते हैं और चेंज लेके आए हैं। आई पर्सनली लर्न्ड लैंग्वेज लाइक दैट। तो ये सारी डिस्कवरीज जो हमने की, फिर अपने बच्चों के ऊपर की, अपने बच्चों को के हैरान को नताइज देखे, तब आके हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ ये वो साबुन है जिसकी मॉडलिंग, सिर्फ मॉडलिंग हम नहीं कर रहे, बल्कि इस साबुन को हम यूज भी कर रहे हैं। मतलब हमें लैंग्वेज का क्रेज है और ये क्रेज हम लोगों में ट्रांसफर कर रहे हैं आर्गुमेंट के साथ। तो ये जो वीडियो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ताकि आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया जाए, आपको लगे कि लर्निंग लैंग्वेज इज एज इजी एंड योर ओन लैंग्वेज, स्पीक लाइक अ नेटिव। अच्छा, ये अप्रोचेस अगर आपको समझ आ गई हैं, फिर दोहरा देता हूँ प्लीज। नंबर 1 याद रखना है आपने, ब्रोकन लैंग्वेज से स्टार्ट लेंगे हम, परफेक्शन से नहीं। नंबर 2 हम नाम और काम सीखेंगे पहले दिन से बोलने के लिए। नंबर 3 स्पीक विदाउट थिंकिंग, मंजर को देखेंगे और बोल पड़ेंगे। ये तो हो गई हमारी अप्रोचेस। उसके बाद मैं कहूंगा कि लर्निंग इंग्लिश इज एज इजी ऑन योर ओन लैंग्वेज। इंग्लिश बोलना सीखना इतना आसान जैसे आपकी अपनी जुबान, और स्पीक लाइक अ नेटिव, अहले जुबान की तरह बोलें, स्टाइलिश होके, ताकि उसके मौके आपको इंटरनेशनली मिले। और इंग्लिश लैंग्वेज ये सीखने के हवाले से बातें थी। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी है अर्निंग के हवाले से और लर्निंग के हवाले से, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप ऑनलाइन फ्री लर्निंग भी कर सकते हैं और लॉट ऑफ अर्निंग भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, ताकि आपको ये फील हो कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी है और इंग्लिश लैंग्वेज सीख के आप कितना ऑनलाइन नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोर्स जारी करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके नताइज, क्योंकि आपका फीडबैक हम लेते रहेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।